वायु स तंत्र यंत्र धरः। वायु स तंत्र यंत्र धरः। तंत्र का अर्थ है शरीर से और यंत्र का अर्थ है शरीर अवयव। तो शरीर को और शरीर अवयवों को धारण करने से वायु को चरक ने वायु स तंत्र यंत्र धरः कहा है। इसमें रिफ्लेक्स, एक्शन, कार्डियक साइकिल सब इसमें आ जाती है। उसके बाद फिर आता है प्राणोदान समान व्यान अपान आत्मा। माने प्राण उदान समान व्यान अपान वायुओं की, पांचों वायुओं की आत्मा है कौन? वायु। इसी नाते इसको कहा गया प्राणो उदान समान व्यान अपान आत्मा। फिर कहा गया है प्रवर्तक सचेष्टा नाम उच्चावचा नाम। क्या कहा गया है? प्रवर्तक सचेष्टा नाम उच्च अवचा नाम। माने शरीर में होने वाली ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का प्रवर्तक, नियंता प्रेरणता च मनुष्य है। समस्त मानसिक क्रियाओं का रेगुलेटर। सीएनएस ब्रेन स्पाइनल कार्ड, पीएनएस, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ये 5 प्लेक्सस जो पाए जाते हैं, प्राणो उदान समान व्यान अपान आत्मा, 5 प्लेक्सस में जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस है, ब्रैकियल प्लेक्सस है, लंबोसेक्रल प्लेक्सस है। इसमें लंबर प्लेक्सस है, सेक्रल प्लेक्सस है, पुडेंडल प्लेक्सस है, कोक्सियल प्लेक्सस है। फिर उसके बाद कार्डियक प्लेक्सस है। उसके बाद फिर जो है कार्डियक प्लेक्सस के बाद जो है ऑटोनॉमिक, जो ये सारे जो प्लेक्सस हैं ये सब पांचों प्राणो उदानो समान व्यान अपान ये सब गवर्न होते हैं। प्रवर्तक किसी चीज को, प्रवर्तक माने वॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी, चेष्टा का प्रवर्तक माने प्रवर्तक सचेष्टा नाम उच्च वचनाम। उच्चा वचनाम मतलब कोई चीज का उच्च वचनाम का जो माने हाइपर एक्टिविटी अगर आप कभी भी करते हैं तो वॉल्यूटरी इनवॉल्यूटरी एक्शन को सबको ये जो है गवर्न करता है, प्रवर्तक है उसका, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया। इसी नाते इसको प्रवर्तक सचेष्टा, जब चेष्टा आप करेंगे, चेष्टा नाम उच्चा वचा नाम, उच्च वचा नाम, उच्चा वचा नाम, उच्च वाचा नाम, उच्च वचा नाम, उच्चा वचा नाम, उच्चा वचा नाम। उच्चा वचा नाम मतलब मुच्चा वचा नाम। जब हम कभी भी उच्च वचन या हाइपर एक्टिविटी होगा, वॉलंटरी उच्च वचा नाम, उच्च वचा नाम, ठीक है ना। तो ये जो है प्रवर्तक सचेष्टा है। नियंता प्रेरणता च मानुष, माने मन की समस्त क्रियाओं का नियंता है, रेगुलेटरी पावर है, कंट्रोलिंग पावर, रेगुलेशन पावर, कहाँ तक कोई चीज़ होनी है, कहाँ कब रुकनी है, ये सब जो है नियंता प्रेरणता। क्योंकि मन खुद है समस्त मानसिक क्रियाओं का जो है समूह है। उसके बाद सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक, माने उत्तेजित करता है, सभी इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन को जो है ये उत्तेजित करता है। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक, सभी इंद्रियों को एक्साइट करता है। सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिवोड़ा, सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिवोड़ा, समस्त इंद्रियों को स्वयं को ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब अभिवोड़ा माने अट्रैक्शन करना। सभी इंद्रियों के विषयों को सर्व इंद्रिय अर्थ माने विषय नाम को, विषयों को अभिवोड़ा माने ग्रहण कर करना और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। सर्व इंद्रिय अर्थ नाम
अभिवोड़ा, सभी इंद्रियों के अर्थों को स्वयं में ग्रहण करने, अभिवोड़ा माने ग्रहण करके तथा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। सर्वधातु व्यूहकर, सर्वधातु व्यूहकर का मतलब शरीर की सभी धातुओं को अपने अपने कार्यों में लगाना। और व्यूहकर माने जैसे चक्रव्यूह होता है और सर्कुलेशन में, सभी धातुएं अपने अपने काम में और सर्कुलेशन में, व्यूह चक्रव्यूह की तरह सभी धातुएं अपने अपने कार्यों में लगे, अपने अपने स्थानों में मात्रा में स्थित रहना, सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना। और सभी धातुएं व्यूहकर माने अपने अपने काम को, कार्यों को सम्यक पूर्वक करें। संधान कर शरीरस्य, शरीर के अंग प्रत्यंगों को जोड़ना, यहाँ मतलब सिंथेसिस का काम भी करना और अंग प्रत्यंगों को जोड़ना। प्रवर्तको वाच्य, वाणी को प्रवृत्त करना, स्पीच के लिए उत्तरदायी है। प्रवर्तको वाच्य, बिना वाद के बिना स्पीच नहीं दे सकता कोई। प्रकृति स्पर्श शब्दयो, चूंकि ये वायु आकाश और वायु से बना है, आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, तो द्विगुण हो गया ना, वायु जो द्विगुण हो गया। तो प्रकृति ही शब्द, अरे प्रकृति ही स्पर्श शब्दयो, माने इसकी प्रकृति जो है स्पर्श और शब्द की होती है। स्रोत स्पर्शनयोर मूलम, स्पर्श शब्द की प्रकृति, उनका हेतु वायु है। वायु के द्वारा ही शब्द स्पर्श का ज्ञान होता है, क्योंकि वायु खुद ही आकाश और वायु महाभूत से बना हुआ है, और आकाश के अंदर शब्द गुण होता है, शब्द तन्मात्रा होती है, और इसमें जो है स्पर्श गुण वायु के अंदर होता है। तो वायु के द्वारा ही शब्द स्पर्श का ज्ञान होता है। हियरिंग का भी, जो भी हियरिंग हो, टचिंग हो, इस सब का ज्ञान प्रकृति ही, सब स्पर्श शब्दयो, स्पर्श, कोई अगर टच करे तो उसका कैसे ज्ञान, कोई बोले शब्द बोले तो उसका भी ज्ञान, प्रकृति शब्द स्पर्श शब्दयो। स्रोत माने जो हमारे ईयर में स्रोत है, शब्दयो स्रोत, जो ईयर में स्रोत है, जो उससे स्पर्श, स्पर्शनयोर, स्पर्शनयोर मूलम, स्पर्शन का ज्ञान, टच का ज्ञान, हियरिंग का ज्ञान, ये कराना वात का ही। हर्षो उत्साह, हर्षो उत्साहयोर योनि, हर्षो उत्साह योर योनि, योर योनि, हर्षो उत्साह योर योनि, मतलब हर्ष उत्साह की योनि माने उत्पत्ति का कारण है। हर्ष उत्साह योनि, ये हर्ष उत्साह योनि, हर्ष उत्साह योर योनि माने हर्ष और उत्साह की योनि का कारण, हर्ष और उत्साह की योनि का कारण है, माने हर्ष और उत्साह का कारण जो क्या है, वायु है। समीरणो अग्नि वायु, अग्नि को वायु जो है तेज करती है, जैसे कहीं आग लगी हो, अगर वायु चलने लगे तो और आग तेजी से बढ़ा देती है, तो कंबंशन में हेल्प करती है। हर्षो उत्साह्यो योर योनि, हर्षो उत्साह्योर योनि माने प्रसन्नता उत्साह की ये क्या है, योनि है। हर्ष उत्साह प्रसन्नता की योनि है वायु। दोष संशोषण, दोषों को सुखाती है, पित्त कफ धातुओं को सुखाएगी। दोष संशोषण है, दोष संशोषण है मतलब दोषों को सुखाएगी, धातुओं को सुखाएगी। क्षेपता बहिर्मला नाम, मतलब मलों को बाहर निकालने के, क्षेपता माने बाहर फेंकना, वहिर, क्षेपता बहिर्मला नाम, मलों को बाहर फेंकना। एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन जो है वात के द्वारा होता है। स्थूलाणु स्रोतसाम भेत्ता, स्थूलाणु स्रोतसाम भेत्ता मतलब बड़े से बड़ा चीज हो या छोटे से छोटे स्रोतों में भेदन करने की जिसकी क्षमता हो, मतलब स्थूल
या अणु चैनल में जाने की क्षमता रखता है। ये गर्भाकृति नाम माने गर्भ की आकृति को बनाने वाला होता है। फीटस को शेप देना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन जो है वात के कारण होता है। आयुषो अनुवृत्त प्रत्यय भूतो, आयुषो अनुवृत्त प्रत्यय भूतो माने आयु के अनुवर्तन करता है और परिपालन का कारण वायु है। आयु का अनुवर्तन और परिपालन का कारण भी वायु है। वायुर आयु बलम, वायुर वायु धाता शरीरी नाम माने वायु ही आयु है, वायु ही बल है, वायु शरीर के देह का धारण करता है। उसके बाद जो है चरक ने जो बताया था इसमें जो है गुण में, चरक ने कहा रौच्यम शैत्यम लाघवम वैशद्यम गति अमूर्तत्वम अनवस्थित तत्वम, अनवस्थित तत्वम, अनवस्थित तत्वम च इति वायो आत्मरूपाणी, मतलब रोक्ष होगा, रौक्षम शैत्यम लाघवम वैशद्यम गति अमूर्तत्वम अनवस्थित तत्वम माने स्थिर नहीं होगा। च इति ये सब वायो आत्मरूपाण, ये वाय के आत्मरूप हैं। योग वाहम परम वायु संयोगात उभयार्थ कृत, उभयार्थ कृत मतलब चरक ने इसको परम योग वायु को माना है। और चिकित्सा 3/38 में। और सुश्रुत ने कहा अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुच्छ शीतो लघु खर तिर्यगो द्विगुणश्च एवं रजो बहुल एव च, माने अव्यक्तो व्यक्त कर्मा जो अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त कर्मों के द्वारा जाना जाए। च रुक्ष है, रुक्ष होगा ड्राई होगा, शीत होगा कोल्ड होगा, लघु होगा लघु होगा, खर होगा खर मन रुक खर होगा खर, तिर्यगो माने जिसकी गति तिर्यग होगी, द्विगुणश्च मतलब शब्द स्पर्श के द्वारा ये जाना जाएगा, रजो रज और रज बहुल गुणों के द्वारा जो जाना जाएगा। ठीक है। चरक ने आमाशय की स्थिति बताई है। नाभि स्तन अंतरम, नाभि और स्तन के अंतरम, नाभि स्तन अंतरम जंतोर आमाशय इति स्मृतः, मतलब आमाशय की स्थिति क्या बताई है, नाभि और स्तन का जो अंतर है उसके बीच में आमाशय की स्थिति को बताया है चरक विमान अध्याय 2 में।